गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। जय हिंद। इंग्लिश क्लास के वीडियो में आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जैसे इसके पहले हमने एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रेप को लिया था, इन और इनटू, उसी प्रकार से ऑन और अपॉन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन आएगा या अपॉन आएगा। तो आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत सरल है। प्रेप ऑन ऑब्लिक अपॉन, तो इसको समझने के लिए हम इन दो फिगर्स की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेबल है और टेबल पर एक बॉल ऑलरेडी रखी हुई है और ये बॉल की एक स्टेशनरी लोकेशन को बता रहा है कि ये बॉल टेबल पर रखी हुई है, स्थिर है। और ये बॉल टेबल की जो धरातल है, सतह जिसको बोले हम, ऊपरी सतह, उसके कांटेक्ट में है। तो ऑन की स्थिति में कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है और स्टेबल होता है, स्टेशनरी होता है। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है द बॉल इज ऑन द टेबल। तो हम इस स्थिति में कहेंगे कि द बॉल इज ऑन द टेबल। उसी प्रकार जो हमारा फिगर 2 है, फिगर 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी टेबल है, टेबल पर भी ये बॉल दिख रही है, पर एक्चुअली ये बॉल कहीं और थी और वहाँ से ये बॉल यहाँ पर रखी गई है, शिफ्ट की गई है। तो जब इस तरह से बाहर से मूवमेंट करके शिफ्ट होकर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस में आता है, आकर उसको रखा जाता है या आके स्थित होता है, तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि द बॉल इज ऑन द टेबल, हम यहाँ कहेंगे कि द बॉल वॉज पुट अपॉन द टेबल। जैसे ये वाला जो वाक्य है, द बॉल वॉज पुट अपॉन द टेबल। तो ऑन और अपॉन का जो बेसिक डिफरेंस है कि ऑन में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ something in stationary condition, और upon में the object moves from somewhere और यहाँ पर आके वो स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है द बॉल इज ऑन द टेबल, जैसे कि हमने इस फिगर में शो किया है। दूसरा है वी सॉ द मंकी ऑन द वॉल। मंकी वॉल में बैठा हुआ, तो हमने जब उसको देखा तो वो वॉल में बैठा था। तो हम क्या कहेंगे कि वी सॉ द मंकी ऑन द वॉल बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी देयर। अब अपॉन की कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। द बॉल वॉज पुट अपॉन द टेबल, जैसे कि ये फिगर में शो किया गया है कि द बॉल वॉज पुट अपॉन द टेबल, यानी टेबल पर बॉल को रखा गया, पहले से नहीं थी। तो जब हम कोई चीज को रखते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट होती है, उसमें मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है अ मैंगो फेल अपॉन माई हेड। मान लो मैं किसी पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूं और सडनली कोई एक आम हवा के झोंके से टूटता है और सिर पे आके पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, द मैंगो फेल अपॉन माई हेड, क्योंकि वो मूवमेंट करके एक दूसरे स्थान से, अदर प्लेस से यहां मेरे सिर पर पड़ा। तो a mango fell upon my head.
द टाइगर जम्प अपॉन द डियर। टाइगर उसने डियर पर अटैक किया, तो हम वहां पर कहेंगे द टाइगर जम्प अपॉन द डियर, और उसको झपट लिया। तो जंप भी जो वर्ब है या जो फेल जो वर्ब है, फॉर द सेकंड फॉर्म, ये मूवमेंट को शो करते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट शो करने वाली जो वर्ब्स हैं उनके साथ इनटू और अपॉन का प्रयोग होता है। इनटू अंदर के कॉन्टेक्स्ट में होता है और जो अपॉन है वो ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसके अलावा जैसे ऑन का जो प्रयोग है, हम जैसे डेज होते हैं, नेम ऑफ डेज, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, किसी के ऑन बर्थडे, ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ऑन द रिपब्लिक डे, तो उनके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ऑन 15 अगस्त 1947। डेट्स जो है हमारी, डेट के पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड मेट मी ऑन 10th जनवरी 1947। ये माई फ्रेंड मेट मी ऑन 15 अगस्त 2010, यानी मेरा मित्र मुझे 15 अगस्त 2010 में मिला। तो इट मे बी एनी डेट, हमको ये याद रखना है कि कोई भी डेट अगर आती है, कोई भी डे अगर आता है, कोई भी स्पेशल ओकेजन अगर आता है, कोई फेस्टिवल आते हैं, जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, ठीक है, तो इनके पहले ईद है, तो इनके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अपॉन का एक जो स्पेशल यूज है, ये जनरली स्टोरी जब बताई जाती है, कहानी बताई जाती है, आपको लिटरेचर में या कोई टेक्स्ट में अपॉन का यूज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अपॉन का यूज एक फॉर्मल यूज की श्रेणी में आता है। तो जैसे वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब हो गया कि एट सम टाइम इन पास्ट। तो एट सम टाइम इन पास्ट जो है ना, पास्ट के किसी समय को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तब हम इस प्रकार से लिखते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। जैसे स्टोरी में बताया जाता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए किंग। एक समय की बात है, एक राजा रहा करते थे। ही वॉज वेरी जनरस, वेरी ब्रेव, वो बहुत उदार भी थे, बहुत बहादुर भी थे। इस प्रकार से हम स्टोरी बताते हैं। तो जब हम टाइम का जिक्र करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एट सम टाइम इन पास्ट, पर वो टाइम क्या है माने हम फिक्स नहीं बताते, केवल वंस अपॉन, एक पास्ट में किसी समय की बात है। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल यूजेस भी हैं यहाँ पर ऑन और अपॉन के। तो लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि ये ऑन किस तरह से यूज होता है, फिगर 1 से हमने समझा, और अपॉन किस तरह से यूज होता है, फिगर 2 से समझा। ऑन फॉर स्टेशनरी एंड अपॉन इन केस ऑफ मूवमेंट। स्टेशनरी लगे हाथ में, आपको ये भी बता दूं, ये भी कई बार पूछा गया है कि ये स्टेशनरी और इसके साथ एक और स्टेशनरी होती है, केवल यहाँ पे NARY और NARY और NERY। तो ये जो स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी मतलब होता है स्टेबल, स्थिर, लोकेशन को शो करता है। और ये जो स्टेशनरी है, ये आपकी कापी, पुस्तक, पेन की दुकान, जहाँ पर ये चीज़ मिलती हैं, बिकती हैं, वो स्टेशनरी कहते हैं। तो कई बार ये भी एक सेंटेंस के रूप में पूछा जाता है और ब्रैकेट में दिया होता है स्टेशनरी ऑब्लिक स्टेशनरी। तो ध्यान रखें कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट हमारे बुक्स, पेन्स,
नोटबुक्स इनसे रिलेटेड है, तो ये आएगा स्टेशनरी। ठीक, अगर जैसे हम कहें कि द अर्थ इज नॉट ब्लैंक, द अर्थ इज नॉट ब्लैंक, तो क्या आएगा, ये स्टेशनरी आएगा, ये स्टेशनरी आएगा। यानी पृथ्वी स्टेशनरी नहीं है, माने स्थिर नहीं है, ये घूमती है सूर्य के चारों, तो वहां पे आएगा ये द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। ठीक है। और अगर आपको दूसरा वाक्य दे दिया जाए कि वी बॉट माई कोर्सेज बुक्स फ्रॉम ब्लैंक शॉप, तो कौन सी शॉप से खरीदेंगे आप आपकी बुक्स? स्टेशनरी शॉप। तो इनमें भी जो डिफरेंस है, इनकी जो मीनिंग है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है। सो फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।